साल के आखिर में चुनाव होना है बिहार में और आज तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली आए थे। उनके साथ ही उनके पार्टी के मनोज झा और संजय यादव भी आए थे और आज खड़गे के आवास पे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उस आवास पे मीटिंग हुई कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। शुरू में यह बात थी कि राहुल गांधी इस बैठक में नहीं रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। अभी तक मीडिया में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि बातचीत जो है लगभग तय हो चुकी है। आज 15 अप्रैल है और 2 दिन बाद 17 अप्रैल को पटना में, जो कि और भी जो इंडिया दल के घटक जो हैं और भी शामिल होंगे, जैसे मार्क्सवादी समूह के जो 3 दल हैं वो भी शामिल होंगे और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं वो होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए के घटक से टूटकर आने वाले पशुपति पारस, तो ये बाकी सारे दल जो है वो पटना में जो मीटिंग होगी वहां पे शामिल होंगे। तो लगभग बात ये हो चुकी है कि बिहार में इंडिया घटक दल में कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जहां कांग्रेस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और अपनी स्थिति मजबूत करे, वहीं दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव जो है वो चाहते हैं कि आरजेडी की ताकत ज़्यादा हो। ये एनडीए में भी चल रहा है, ये इंडिया में भी चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े और अपनी स्थिति मजबूत करें। आरजेडी का कहना है कि क्योंकि पिछली बार चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर था, इस कारण हमें ज़्यादा सीटें पर लड़ने का कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस जहां, बात ये अंदर खाने से आ रही है कि कांग्रेस जहां 100 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं आरजेडी जो है लगभग 150 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहती है। और कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो लगभग 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी और 3 सीटें जीती थी, तो इस लोकसभा चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट यानी जीत का जो प्रतिशत है वो उसका बेहतर है। और जहां आरजेडी है लोकसभा में उसने 23 सीटों पे चुनाव लड़ा लेकिन मात्र 9 पे जीती, तो वहां पे उनका स्ट्राइक रेट कम है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप जाते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 19 जीतती है, तो उनका जो जीत का प्रतिशत है वो 24% के आसपास बैठता है। आरजेडी जो है वो 144 के पर लड़ती है और 75 सीटें जीतती है, तो 50% का जो आंकड़ा उनके पास है कि इतनी उनको प्रतिशत सीट वो जीते हैं। और सीपीआई एमएल जो कि 19 सीट पे लड़ी थी, 12 सीट जीतती है, तो ये उनका 63% है। तो ऐसे में ये भी बात चल रही कि उनको ज़्यादा दिया जाए, जो मार्क्सवादी समूह के जो घटक दल हैं उनको हो सकता है कि कुछ सीटें ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि भाई उनका जो है जीत का प्रतिशत पहले से बेहतर, पिछली बार बेहतर रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि कम से कम 30 सीटें तो उन्हें मिलेगी और पिछली बार भी लगभग इतना ही मिलता। 243 सीटें बिहार में हैं और साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कर रही है कि इस बार हम वहां ज्यादा प्रभावशाली हैं, हमारे राहुल गांधी भी चुनाव में जाएंगे और प्रियंका गांधी जो कि स्टार प्रचारक हैं। और ऐसे में कांग्रेस लगातार बिहार में यात्राएं भी कर रही है। पिछले 26 दिनों से यात्रा चल रही थी और बीते दिनों जो यात्रा खत्म हुई, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, और उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जो सफलता मिली है, पिछले 2 चुनाव की बात करें, 2024 के चुनाव की छोड़कर हम 14 और 19 की बात करें तो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, लेकिन इस बार 2024 में 99 सीटें जीतकर कमाल कर दिया। हालांकि वो इंडिया गठबंधन भी साथ में थी और 240 पे बीजेपी को रोक दिया। लेकिन आरजेडी का कहना है कि बिहार में कांग्रेस को यही करना चाहिए कि हम यहां मुख्य दल हैं, तो पहले जो है हम सत्ता में आए, उस काम को करें। और आरजेडी जो है यहां ज्यादा दमखम रखती है, तो जितना ज्यादा हमें सीट मिलेगा उतना अच्छा रहेगा घटक दलों के लिए। तो ऐसे में आरजेडी चाह रही है कि कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़े। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि झारखंड में हमें जेएमएम जो है वो हमें 5-6 सीटें उन्होंने दी थी, 6 सीटें, तो ऐसे में जेएमएम दे। तो कुल मिला के जो बात आई कि कांग्रेस को लगभग 45 सीटों के आसपास लड़ना चाहिए। सारी जो चीजें जब घटती है, आप 243
में अगर आरजेडी और घटक दलों की बात करता है कि अगर 30 सीटें जो है सीपीआई एमएल, सीपीआई एम और सीपीआई को दे दिया जाए, उसके बाद जो है फिर से हम पार्टी को दे दिया जाए, तो ये आंकड़ा कम बैठ के जाके 45 पे बैठता है। इस पर जो है कांग्रेस में नाराजगी होती है। तो लेकिन कुल मिला के ये बात है कि स्ट्राइक रेट जो रहा है लोकसभा में वो कांग्रेस का बेटर रहा है, तो कम से कम 70 सीटों के आसपास लड़ने की बात जो है वो चाहते हैं। और ये भी है कि अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर किया है और पप्पू यादव भी बहुत सक्रिय हैं, साथ ही साथ कन्हैया कुमार भी सक्रिय हैं, जिसको लेकर हालांकि तेजस्वी यादव थोड़े सहज नजर नहीं आते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में कुछ ही सीटों का फासला रह गया था आरजेडी को जीत हासिल करने में। अगर पिछले चुनाव का बिहार में देखते हैं तो आरजेडी को लगभग 97 लाख वोट मिले थे और ये 19% से, उससे पहले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो 19 से बढ़कर वो 23% जा पहुंचा था। अगर सबसे बड़ा वोट शेयर अगर किसी पार्टी को मिला था तो वो आरजेडी थी। आरजेडी के पास 23% जो है वोट शेयर रहा और कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में 9%। तो कुल मिला के खबर जो है अभी तक छन कर मीडिया में आ रही है कि 150 सीटों के आसपास या 144-45 के आसपास आरजेडी लड़ेगी। और साथ ही साथ जो है कांग्रेस को वो कह रही है कि वो कुछ सीटें अपने कम करे। पिछली बार जहां वो 70 सीट पे चुनाव लड़े थे तो वैसा प्रदर्शन नहीं रहा था। तो ये सब चल रहा है और मार्क्सवादी जो दल हैं वो लगभग 30 सीटों के आसपास आएंगे और उनके साथ अब आने वाले हैं पशुपति पारस, जो कि एलजेपी के एक घटक हैं। हम जानते हैं कि रामविलास पासवान जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जाने के बाद उनकी पार्टी का 2 फाड़ हो चुका है। एक धड़ा जो है वो चिराग पासवान के साथ है, तो दूसरा धड़ा जो है उनके रामविलास पासवान के जो भाई हैं जो पशुपति पारस हैं वो करते हैं नेतृत्व। अब वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, तो 5 से 6 सीटें उन्हें भी मिल सकती है और साथ ही साथ वीआईपी जो कि मुकेश सहनी हैं उनको भी इतनी सीटें के आसपास मिलने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। और 17 तारीख को पटना में सभी दलों की बैठक होने वाली है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी जो है सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि राज्यों में अपने सहयोगी दलों को जो वहां मजबूत हैं उनको वो आगे बढ़ाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।